Assalamualaikum my viewers, today is my first video on calligraphic session and we will start from basic. So जिस तरह आपको पता है कि आजकल के बच्चों की बहुत बड़ी मसलों में से ये है कि वो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं। हों काबिल ही क्यों ना हो, मगर फिर भी वो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं। सो मैं आपको पहले ही बता दूं कि एग्ज़ाम में कैलीग्राफी की इतनी अहमियत है जिस तरह एक बदन या जिस्म के लिए रूह की अहमियत है। यानी आप वो ख़त लिखोगे तो कोई समझेगा, कोई आपको मार्क्स देगा। अगर आप वो ख़त नहीं लिखते तो कोई उसको समझेगा नहीं, उसको तो कोई अगर समझेगा नहीं तो आपको मार्क्स किस तरह देंगे। सो इसीलिए मैंने ये मेरे पहले भी ये टिकटॉक पर एक अकाउंट था, जिसमें मैं कैलीग्राफी सेशन का बाकायदा आगाज़ किया था मैंने। सो उस तरह बच्चों ने मुझे कमेंट की कि यार यूट्यूब पर आओ, यूट्यूब में बाकायदा एक कैलीग्राफी का सेशन शुरू करो, इस पर कोई चैनल नहीं। ये हमें बेसिक से सब कुछ पता चल जाए कि हाउ टू स्टार्ट अ कैलीग्राफी एंड हाउ टू राइट। सो कैलीग्राफी के लिए मैं आपको तीन बुनियादी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कैलीग्राफी के लिए आपके पास प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी बात, आपके पास एक सही मार्कर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी और आखिरी बात, इसको अप्लाई करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सो सबसे पहले अगर प्रैक्टिस मैं नहीं कर सकता, प्रैक्टिस आपकी बात है, मैं सिर्फ आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, तो मेरे पास अगर आप भी मार्कर लेना चाहते हो तो सिग्नेचर कातिफ 102 वाला मार्कर ले आओ। ये मार्केट में 20-30 रुपए का मिलता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। कैलीग्राफी के लिए आपको एक ही लेटर को अलग अलग स्टाइल से लिखने का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम इंग्लिश की राइटिंग से शुरू करते हैं। सो इंग्लिश, जी एल आई एस एन एच। देख लिया मैंने इंग्लिश किस तरह लिखा। सो अगर इंग्लिश कैलीग्राफी की बात की जाए तो इंग्लिश कैलीग्राफी के लिए आप कट मार्कर का ये वाला साइड इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। यानी आप ये जो पतला साइड है मार्कर का, इसको पहले करेंगे और इसके बाद में इस मोटा वाला हिस्से को लाऊंगे। इस तरह मैं आपको ए लिख के देता हूँ। ए के लिए आपको सबसे पहले मार्कर के पतले हिस्से को ऊपर की तरह लेना है और फिर इसके मोटे वाले हिस्से को नीचे लाना है, इस तरह करना है। ये रहा आपके ए। ए को आप मुख्तलिफ स्टाइल से लिखे जा सकते हैं, जिस तरह मैं लिखता हूँ, ज़रा आप देखें। ये बस हैंड प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नहीं, ये रहा ए। ए को हम बहुत ज़्यादा शक्ल सूरत में लिख सकते हैं, आप जिस तरह भी लिख लो, मगर अगर ये रहा ए। अब हम स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए के लिए आपको ये वाला हिस्सा चौड़ा करना है और ये वाला इस तरह करना है। ये रहा ए। अगर दूसरी स्टाइल में हम बात करें तो ये रहा ए, तो ये भी रहा ए, तो ये भी रहा ए, तो ये रहा ए, ये रहा। अगर बी की बात की जाए तो बहुत से लोग बी को इस तरह लिखते हैं, जो कि हमारे कैलीग्राफी में खूबसूरती पैदा कर सकता है, इस तरह और इस तरह। अगर दूसरी शक्ल की बात की जाए तो सिंपल ये वाला इस तरह एंड ये वाला इस तरह और ये वाला इस तरह, ये भी लिख सकते हैं। अगर तीसरी पैटर्न की बात की जाए तो ये वाला इस तरह, ये वाला इस तरह। सो मेरा तो सबसे फेवरेट जो बी लिखने का स्टाइल है वो ये वाला है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपका कौन सा है। ओके, अगर छोटी बी की बात की जाए यानी स्मॉल बी की बात की जाए तो बहुत से लोग इसको इस तरह लिखते हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसमें थोड़ा खूबसूरती ऐड करने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं।
ये सारे वी के अलग फॉर्म हैं। तो सी की तरफ जाते हैं। कैपिटल सी को लोग ज़्यादातर इस फॉर्म में लिखते हैं। ये रहा सी, ये सिंपल वाला सिंपल सी, और ये रहा कॉम्प्लिकेटेड सी। स्मॉल सी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। बहुत से ऑप्शन, जिसका जो वाला आपका फेवरेट हो आप उस तरह लिख सकते हैं। सो डी की तरफ बढ़ते हैं। डी को ज़्यादातर लोग, मैंने देखा है, इस तरह लिखते हैं, ये वाला, या सिंपल, ये वाला, या सिंपल, ये वाला भी आप लिख सकते हैं। एंड कैपिटल स्मॉल डी को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये वाला, ये रहा स्मॉल डी, ये भी रहा स्मॉल डी, ये भी रहा स्मॉल डी, ये रहा स्मॉल डी। अगर कैपिटल ई की तरफ हम आए तो कैपिटल ई की बहुत ज़्यादा फॉर्म्स है। ये सादा, ये थोड़ा जाके डिज़ाइन वाला, बहुत से लोग तो इसको इस तरह लिखते हैं। ये रहा स्मॉल ई, ये भी रहा स्मॉल ई, ये भी रहा स्मॉल ई, और ये रहा स्मॉल। इसको थोड़ा खूबसूरती करने के लिए आप इस, सबसे पहले हम वाहिद वाहिद यानी एक एक करके लेटर को लिखना सीखेंगे। इसके बाद हम जो कि हम हाउ टू अप्लाई एट्स कंप्लीट लेटर और कंप्लीट वर्ड, हम उसको सीखेंगे। तीसरी, आज हम एफ तक करेंगे। ये रहा एफ, ये भी रहा एफ, और ये रहा एफ। स्मॉल एफ की बात की जाए तो इसको थोड़ा इस तरह, ये भी लिखता है एफ, ये भी लिखता है एफ, और ये सिंपल सा एफ। ओके, सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट यानी डेट सेकंड जी से शुरू करेंगे। तो तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।